नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चाहे मनुष्य कितना भी अभागा क्यों ना हो, यदि वह सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल यह 2 कार्य कर ले तो उसमें मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। मन में जिस भी वस्तु की इच्छा होती वह उसे प्राप्त हो जाती है। परंतु दोस्तों, कुछ लोगों का विचार यह होगा कि यह सब व्यर्थ है, झूठ है, लेकिन दोस्तों ऐसा किंचित मात्र भी नहीं है। सुबह सुबह ही भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षिमामृतात्, क्योंकि यह मंत्र स्वयं भगवान शिव को समर्पित है। जो ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करता है वह न केवल इच्छाओं की पूर्ति करता है बल्कि नकारात्मकता, रोग, भय और मृत्यु जैसे संकटों से भी मुक्त हो जाता है। चलिए मित्रों, आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बताती हूँ। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ के भावपूर्ण वचनों से निकली हुई बात है, जो उनके ही कंठ से उच्चारित हुई। तो यह उस समय की बात है जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने भगवान शिव से अपने उस प्रश्न का बखान कुछ इस प्रकार किया। हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे मनुष्य कितना ही अभागा क्यों न हो, यदि वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह अत्यंत सुखी रहता है। उसके मुख से प्रसन्नता कभी ओझल नहीं होती। वह सदा धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसा क्यों? हे प्रभु, कृपया मुझे ब्रह्म मुहूर्त का यह रहस्य बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपका प्रश्न अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है। आपके इस प्रश्न को सुस्पष्ट रूप से समझा पाना सहज नहीं है। इसलिए हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूर्ण रूप से सुनेगा वह अपने हाथों में आए अवसर को कभी भी गंवाएगा नहीं। वह व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहा, हे देवी, यह बहुत समय पहले की बात है। काशी नामक एक सुंदर नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में दीनू नामक एक बालक रहता था। वह बालक स्वभाव से अच्छा था, किंतु उसमें एक गंभीर दोष था। वह सुबह देर तक सोता था। उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते, परंतु वह प्रतिदिन देर से उठता। वह कभी भी सुबह 9 बजे से पहले नहीं जागता था। जब वह छोटा था तब परिवार वालों को यह आशा थी कि जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसकी यह आदत सुधर जाएगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी बिगड़ती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, पर वह लड़का जल्दी उठने का नाम नहीं लेता था। उसके पिता उसकी इस आदत से अत्यंत परेशान रहने लगे थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस बालक को नकारात्मक शक्तियों ने घेर रखा था। उन शक्तियों के वश में होकर वह सबको उल्टा जवाब देता था। वह दिन भर उदासी और चिड़चिड़ेपन में डूबा रहता था। अब उसकी इस उदंडता का असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। धीरे धीरे उसका समय व्यर्थ बीतने लगा। कुछ समय बाद जहाँ उसके सारे मित्र सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके, वहीं वह अत्यंत चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा और बार बार यही कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता अच्छी तरह जानते थे कि उसके असफल होने का सच्चा कारण क्या है। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन की बात है। उसके पिता को एक सिद्ध सन्यासी के बारे में पता चला, जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। तत्काल ही उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र की समस्या लेकर उस सन्यासी के पास जाएंगे। अगले ही दिन वे प्रातःकाल उस सन्यासी की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां गए तो उन्होंने विनम्रता से अपने पुत्र की आदतों के विषय में बताया। तब उस महात्मा ने कहा, हे महानुभाव, आप अपने इस विचित्र शंका को लेकर अकेले ही आए हैं, इसलिए आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप एक कार्य कीजिए, कल अपने पुत्र को इस आश्रम में आने को कहिए और ध्यान रहे आप उसके साथ मत आना, उसे अकेले ही यहाँ भेजिए।
अब उस महात्मा की बात सुनने के बाद दीनू के पिता वापस अपने घर की ओर चल दिए। उन्हें भली भांति पता था कि वह सीधे सीधे अपने पुत्र से यह कहेंगे कि वह उस संत महात्मा से जाकर मिले तो दीनू कभी भी तैयार नहीं होगा। अब दीनू के पिता ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम्हारे सभी मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी सफल बनो? अपने मित्रों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा नहीं होती? तब दीनू ने उत्तर दिया, हाँ जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते हैं, इस वजह से मैं आज सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तब उसके पिता कहते हैं, पुत्र, मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। क्या तुम भी जानना चाहोगी कि वह रहस्य कौन सा है? तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब उसके पिता ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें अपनी सफलता को पाना है तो कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर तुम्हें उनसे मिलना होगा। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। लेकिन एक समस्या है, उनसे मिलने तुमको सुबह 4 बजे जाना होगा। फिर दीनू ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिल कर आऊँगा, आप चिंता मत करिए। अब दीनू की बात सुनकर उसके पिता ने कहा कि ठीक है पुत्र, लेकिन तुमको उस सन्यासी के यहाँ पर जाकर पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से तुमको उस सन्यासी की आज्ञा को मानना होगा। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय तो समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में केवल सोना ही लिखा है, तुम आलस्य के ही लायक हो। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया। अब उस दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। अब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य उदय देखा था। जब सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट हुई तो वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते दीनू जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। अब भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब दीनू उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि हे महानुभाव, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। दीनू के बात को सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम ही वह बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, परंतु अब दीनू ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो दीनू घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव, आप परंतु शब्द पर ही क्यों अटक गए? कोई न कोई बात है, तभी आपने परंतु शब्द का इस्तेमाल किया है। अब दीनू की बात को सुनकर सन्यासी बोला, हे पुत्र, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य करने को कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। अगर एक दिन भी तुमने मेरी बात को नहीं माना तो तुम्हारा संकल्प टूट जाएगा और मैं तुम्हें वह मंत्र नहीं दे पाऊंगा। तब दीनू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल
और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। तब उस सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है पुत्र, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे और यहीं रहकर 21 दिनों तक अपना जीवन यापन करोगे। अब वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तब तक उससे बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। फिर क्या था, वह रोते हुए सन्यासी के पास जा पहुंचा और रोते हुए उनसे कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। आप मुझे वह मंत्र भी नहीं देंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब उस सन्यासी ने दीनू को समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं पुत्र, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो और 21 दिनों के बाद मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा। फिर अब गुरुदेव की बातों को सुनकर अब दीनू ने सन्यासी से पूछा कि हे गुरुदेव, सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? आप भी सुबह के समय ही उठ जाते हैं, परंतु सुबह होता क्या है? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि पुत्र, यही तो सुबह उठने की एक विशेषता है। पुत्र, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। उसे सही तरीके से, उसे नियमित रूप से अपनाया जाए तो हर चिंता का हल मिल सकता है। अब दीनू ने कहा कि हे गुरुदेव, कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। मुझे इस विषय का संपूर्ण ज्ञान दें। सन्यासी ने कहा कि हे पुत्र, रात्रि को 4 पहरों में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय 6 बजे से रात 9 बजे तक का होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होता है। और अंत में आता है मनोहर काल। इस काल को ही ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहा जाता है। इसका समय होता है प्रातः 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देवताओं का समय। इस काल में देवता स्वयं धरती पर विचरण करने आते हैं और जो मनुष्य जागृत होते हैं उन पर देवताओं का अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब मनुष्य का मस्तिष्क शुद्ध और शांत होता है, जिसमें कोई अवांछनीय विचार नहीं होते। यदि इस समय कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर अध्ययन करता है तो वह ज्ञान उसे शीघ्र स्मरण हो जाता है और वह दीर्घ काल तक उसकी स्मृति में बना रहता है। यह वह काल है जब हम ज्ञान को न केवल पढ़ते हैं बल्कि गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार के बहुत से ज्ञानी जन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत रखते हैं। प्राचीन काल में जब रोशनी का कोई साधन नहीं था, तब लोग सूर्यास्त के साथ दिन का समापन और सूर्य उदय के साथ दिन का आरंभ करते थे। यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका था जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य में चलता था। अब गुरुदेव की इतनी बातें सुनने के बाद दीनू ने विनम्रता से कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा कि हे पुत्र, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जब तुम प्रभात काल में उठो तो धरती माता पर पाँव रखने से पहले प्रणाम करो। फिर अपने दोनों हथेलियों को देखो और ईश्वर का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें आज सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके पश्चात नित्य कर्म कर और स्नान करना चाहिए। स्नान करने से केवल शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान के बाद ध्यान की प्रक्रिया आरंभ होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि लगातार 21 दिन तक रखी जाती है। यह विधि उस समय उपयोग में लाई जाती है जब कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी हो। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का कार्य करता है। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भुवों के मध्य स्थित होता है। इसे संकल्प का केंद्र भी कहा जाता है। यदि इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो केवल 21 दिनों के भीतर ये वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
यदि आपके मन में कोई अधूरी इच्छा है और आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस इच्छा का स्पष्ट विवरण तय करें। आपको क्या करना है यह स्पष्ट निर्णय ले ले, इसके पश्चात ही ध्यान की विधि आरंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसा स्थान चुनें जहां स्वच्छ वायु का प्रवाह हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना अति आवश्यक है। ध्यान की मुद्रा में बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुख आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें, हाथों की मुट्ठी को बंद कर ले और 2 से 3 मिनट तक पूर्णतः शांत हो जाए। तब शरीर स्थिर हो जाए और श्वासें धीमी व शांत हो जाए, तब अपने संपूर्ण ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अब लंबी गहरी सांस लें और उसे अंदर रोक कर रखें। इस दौरान अपने मन की इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने इष्ट देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। जब सांस रोकना कठिन हो जाए तो उसे धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। सांस को ना रोकें, बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा नियमित करने से आपकी जो मनोकामना है वह अचेतन मन तक पहुंच जाएगी और शीघ्र ही पूर्ण होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूर्ण करता है। सांस रोक कर रखने की स्थिति में शरीर में एक आंतरिक आपातकाल उत्पन्न होता है, जिससे आप व्यर्थ की बातों और भटकाव पूर्ण विचारों से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यदि कोई व्यक्ति इस समय अपनी इच्छा को बार बार दोहराता है तो उसकी इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ब्रह्म मुहूर्त की यही विलक्षण महिमा है। जो भी इस रहस्य को सच्चे मन से समझेगा उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। हे देवी, इस प्रकार सन्यासी ने उस दिनों को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस दिनों ने ही मन इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पुत्र, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। पुत्र, अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे जीवन पर्यंत उपयोग करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। अब दीनू ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। अब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। आपका मुझे ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। मित्रों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।